आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं AKU का एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी बहुत सारे बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में उनका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको इसके कुछ पैटर्न हैं और कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्ज़ाम सबसे पहले कौन कंडक्ट करवाता है और इसका जो कॉपी चेकिंग है और रिजल्ट है वो कौन जारी करता है। तो दोस्तों हमारा जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना, तो यही इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवाता है और जो कॉपी चेकिंग का काम है वो भी वहीं पे होता है और रिजल्ट भी वहीं जारी होता है। दोस्तों यानी कि सारा जो काम है वो AKU के थ्रू ही होता है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं सेमेस्टर का। तो हमारे कॉलेजेज में सेमेस्टर सिस्टम है जिसमें इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर चलते हैं। दोस्तों ऑड सेमेस्टर को हम लोग विंटर सेमेस्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर, ये सब विंटर में एग्ज़ाम्स इसका ठंडी के दिन में होता है तो इसका विंटर नाम दिया गया है। और इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको गर्मी के दिन स्प्रिंग सीजन में होता है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको इवन सेमेस्टर यानी स्प्रिंग यानी गर्मी के दिन में होगा। दोस्तों उसके बाद में हम एग्ज़ाम की टाइप की बात करें तो एग्ज़ाम टोटल 3 टाइप से हो जाते हैं। एक मिड सेम का एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, उससे हम लोग इंड सेम एग्ज़ाम भी कहते हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद एक प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। ये टोटल जो 3 प्रोसेस है इसके थ्रू हमारा एग्जामिनेशन फाइनल होता है। दोस्तों हम बारी बारी से देखते हैं कि किसमें क्या होता है। तो हम सबसे पहले मिड सेमेस्टर की बात करें तो इसे हम इंटरनल एग्ज़ाम बोल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का मोड क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो दोस्तों कॉलेज अगर ओपन है, अगर मतलब पढ़ाई हो रही है तो आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होता है, कॉलेज में ही होता है। दोस्तों इसका सेंटर कहीं बाहर नहीं जाता है, सेंटर होम सेंटर होता है। और क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन है वो आपके कॉलेज के टीचर करते हैं, यानी जो भी टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो आपके मतलब जितना पढ़ाए हैं उस अनुसार से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन का जो वेटेज होता है यानी मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम कॉलेज में होता है मिड सेम में। दोस्तों टोटल मार्क्स होता है 30, जिसमें 20 आपका एग्ज़ाम से मिलता है और 5 नंबर असाइनमेंट पे मिलता है और भी 5 नंबर हैं वो अटेंडेंस पे मिलता है। तो ये टोटल 10 नंबर इधर से और 20 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, तो वो 30 नंबर टोटल मिड सेम में हो गए। दोस्तों उसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो मोड है वो ऑफलाइन होता है और दोस्तों इसका सेंटर कॉलेज में से बाहर जाता है। यानी कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी पढ़ रहे होंगे तो उसका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा ज़्यादातर सेंटर इंजीनियरिंग वाले को पॉलिटेक्निक में भेजा जाता है और पॉलिटेक्निक वाले को इंजीनियरिंग में भेजा जाता है। अब दोस्तों अब बात करेंगे कि होम सेंटर की। तो दोस्तों रेयर केस में जैसे अभी कोरोना के समय चल रहा है तो अभी बहुत सारे का एग्ज़ाम होम सेंटर पे हो रहा है। हो सकता है शायद फर्स्ट सेमेस्टर वाले को भी होम सेंटर ही दे दे, तो ये मतलब एक स्पेशल कंडीशन आ गया। लेकिन ऐसे जनरली जब भी सिचुएशन ठीक रहेंगे तो आपको मतलब सेंटर है वो बाहर ही देगा, होम सेंटर एग्ज़ाम नहीं लेगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन का जो प्रिपरेशन है वो AKU सेट करता है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनाकर आपको भेजता है, उसी का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है कोई 5 क्वेश्चन। दोस्तों अब कोई 5 क्वेश्चन में आपको बनाने होते हैं तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अब 2 टाइप के हो जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं और कभी कभी होते हैं वो शॉर्ट आंसर करने वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका कोई ठीक नहीं है, AKU के हाथ में वो क्या करेगा। तो आपको इस टाइप से आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है तो वो आपको हर हाल में सोल्व करना होता है और पीछे से आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। दोस्तों टोटल मार्क्स वेटेज की बात करें तो टोटल यूनिवर्सिटी एग्जाम 70 मार्क्स की होती है। उसके बाद में दोस्तों हम प्रैक्टिकल और वाइवा की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल और वाइवा की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब अब किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है वो वहाँ पे क्वेश्चन दे करके आपको सोल्व करवाया जाता है तो वो आपका एग्ज़ाम हो गया। या फिर
बहुत सारे का लैब है तो उसी के बेसिस पे नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल टीचर के हाथ में होता है, तो वो आपको टोटल 30 नंबर उनके हाथ में होता है, तो वो 25 नंबर देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम या लैब के थ्रू, और 5 नंबर होता है वो आपका भाइवा के थ्रू मिलता है। यानी जो भाइवा आपने नाम सुना ही होगा, उसके थ्रू आपको 5 नंबर मिलते हैं। और जो रिटन कॉपी होता है, जैसे प्रैक्टिकल का आपने कॉपी तैयार किए होंगे, तो उसके बेसिस पे 20 नंबर मिलता है। ये 20 नंबर आपको कॉलेज के टीचर देते हैं, और ये टोटल 30 नंबर आपको एक्सटर्नल टीचर आते हैं AKU यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी कोई भी आदमी को कॉलेज में भेजा जाता है, तो वही भाइवा लेते हैं, और 25 नंबर में से आपको जितना भी मन होगा आपके परफॉर्मेंस के अनुसार वो देते हैं। दोस्तों तो ये आप समझ चुके होंगे कि जो प्रैक्टिकल है भाइवा कैसे होता है, मिड सेम का कितना नंबर है, बहुत सारे डाउट्स आपका क्लियर हो रहे होंगे। दोस्तों अब बात है क्वेश्चन लेवल का और इसका मार्किंग का। तो मार्किंग का सिस्टम आपको बता दें, स्टेप मार्किंग की व्यवस्था होती है। और क्वेश्चन का लेवल है, तो दोस्तों क्वेश्चन की लेवल मतलब इतनी आसान नहीं होती है कि आप मतलब इजीली सोल्व कर सको, लेकिन ऐसा भी है कि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दे, तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि मतलब सिलेबस से ही रहता है, लेकिन जिसपे मतलब बच्चा सबका फोकस कम रहे उस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपका प्रिपरेशन सही रहेगा तो मतलब एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और स्टेप मार्किंग की बात करें तो स्टेप मार्किंग में आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं और कुछ स्टेप तक आपका क्वेश्चंस बन गए हैं, और मान लीजिए फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका स्टेप मार्किंग हो जाएगा, यानी कि जितना स्टेप आपने सही बनाए होंगे उस बेसिस पे आपको नंबर मिल जाता है। दोस्तों इससे मतलब होता क्या है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पासिंग परसेंटेज है, तो वो 70 नंबर के एग्ज़ाम में आपको टोटल मतलब 33% यानी 33% नंबर आपको लाना होता है 70 का। तो 70 का 33% लगभग 22 से 23 नंबर के बीच आता है, तो वही 22-23 नंबर आपका 70 में आ जा रहा है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को सैम्पल पेपर देखते हैं जैसे एग्ज़ाम से में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो टाइम दिया जाता है मतलब 3 घंटे हर ब्रांच वाले को, मतलब कैसा भी पेपर हो 70 मार्क्स का अगर पूर्णांक है तो उनको 3 घंटे का समय दिया जाता है सोल्व करने के लिए। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, और अटेम्प्ट 5 को करना होता है जो मैं पहले आपको बताया। और क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपको कंपलसरी होता है, यानी कि हर हाल में इनका आंसर देना ही देना है। तो दोस्तों देखिए ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव में 9 या 10 क्वेश्चंस दिया जाता है, उसमें से हमें 7 क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं, कोई 7 का आप आंसर कर दीजिए, तो टोटल 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आप देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारे, और क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, बस आपका प्रिपरेशन अगर अच्छे होंगे तो क्वेश्चन आसान से बन जाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत होने वाला है, और मतलब इतना भी आसान नहीं दे देता है कि तुरंत से बन जाए। तो दोस्तों टोटल देखेंगे कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टोटल 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 10 किसी में 9, तो टोटल आपको 7 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 से अब शुरू होगा तो अब सब्जेक्टिव शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए टोटल 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों बनाना है, तो आपको 14 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बना दिए इसमें से एक किसी और में से, तो मतलब वो भी सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में से नंबर नहीं देगा, नंबर दोनों का मिलता है। आप दोनों सोल्व करेंगे तो 14 नंबर से आपके चेक होगा। और जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ बताया गया है 7 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन है, आप दोनों सोल्व कीजिएगा तो आपको दोनों मिल जाएंगे। उसी तरह से 4 है तो यहाँ पे भी 7 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन दिया है दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसका पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, उसके बाद में नीचे 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 है तो आप देखिए ये भी टोटल 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हो गया, और टोटल इधर बाकी 9 में से आपको यानी टोटल 8 में से इधर आपको कोई 4 बना देना होता है, तो आपका मतलब एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी उतना आप सोल्व कर देते हैं तो आप पास हो जाओगे, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए, यानी आपको लगभग 22 या 23 नंबर आने चाहिए एग्ज़ाम में, तो आप अपना एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस का मतलब लेवल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी प्रकार